जय कर सतगुरु महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय कर मादि शक्ति में का बोल सच्चे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय कर सतगुरु महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। सभी अग्नि प्रज्वलित रखे, सभी जा थोड़ी लगाई, ज्यादा ना भरे। जय कर सतगुरु महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। सभी सामग्री से आहुति लेंगे। गुरु जी के 108 नाम हैं, उन नामों से आहुतियां देंगे। सभी सामग्री से आहुति लें। जयकारा सदगुरु भगवान जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय ओम स्वाहा। ओम जय गुरुदेव जय ओंकाराय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति देवाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री सद्गुरु शक्ति देवाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री आदि गुरु शक्ति देवाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री परम गुरु शक्ति देवाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री शक्ति आदि पुरुषाय नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री श्री ओंकार स्वरूपाय ओम शक्ति देवाय सतगुरु साई। 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 ओम शक्ति देवाय। जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज जी दा। जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव मां संतोष ओंकार मैया जी दा। जय करे श्री श्री 1008 सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा। जय करे गुरु परिवार जी दा। गुरु चरणों में नतमस्तक
आई हुई संगत की ओर से सद्गुरुदेव महाराज श्री जी के चरणों में धन्यवाद करता हूं कि हमारी बड़ी बहन ने सुंदर भाव गीत गाकर गुरु चरणों में अपने श्रद्धा भाव सुमन अर्पित किए। जय गुरुदेव, जय ओंकार। और आगे हमारी बहनें गुरु भजन प्रस्तुत करेंगी। जय गुरुदेव, जय ओंकार। Oh,
लेकिन आजकल भगदड़ से समझ लो, प्रकृति का आपदा से समझ लो, सत्संग में ना सत्संग करने वाले सुरक्षित और ना ही सत्संग सुनने वाले सुरक्षित। और कोई सच्चे में कहेगा ना तुम्हें कि जब तक मैं पृथ्वी पे हूं मेरे सत्संग में आप आइए, मैं तुम्हारी आजीवन रक्षा करूंगा, असर नहीं होता उस बात का। तो इस दृष्टि से तो वो भी भाग्यशाली होते हैं जो सत्संग करते हैं और उनके सत्संगों में आते जाते लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनका झूठ का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और सच्चे का प्रभाव सच में भी नहीं पड़ता। तो अब जो ज्यादा झूठ बोल के अपने साथ में लगा लेता है, एक गुण तो परमात्मा ने उसको भी दिया कि वो झूठ बोल के लोगों को साथ तो लगा लेता है। ये तो परमात्मा की माया है। कोई तो सच बोलता है तब भी कोई उसके सत्संग में नहीं आता और कोई झूठ बोल के भी अपने पीछे लगा लेता है और फिर भी उसे कोई झूठा नहीं कहता। कहते हैं भाई सत्संग करने वाला तो सच्चा सत्संग कर रहा था, मरने वालों के पाप कर्म होंगे, उनकी भावना शुद्ध नहीं होगी। मैं तो गुरुमुख से एक बात सुनता हूं भी चलो लोगों की भावनाएं शुद्ध नहीं होती होंगी और जिनकी भावनाएं शुद्ध नहीं होती, ऐसे गुरुवाणी तो ये कहती है वो शुद्ध स्थान पे जा भी नहीं सकते। गुरु तो ये कहते हैं वो शुद्ध स्थान पे नहीं जा सकते, उनको प्रकृति माता रोकती है कि गंदे लोग यदि शुद्ध स्थान पे चले गए जहां पर नारायण की कृपा है तो फिर इनका तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम सही मानो, प्रकृति नहीं चाहती हर एक किसी का बेड़ा पार हो, ये तो गुरु चाहते हैं कि हर एक किसी का बेड़ा पार हो, लेकिन प्रकृति बीच में खड़ी हो जाती है कि इनको भेजो गलत जगह जहां झूठ का बोलबाला है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जो झूठे में आश्वासन देता है कि मेरे सत्संग में आओ, मेरे यज्ञ में आओ, और आते जाते अकाल मृत्यु मर रहे हैं, तो वहां पर सत का बोलबाला तो है ही नहीं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो आज सत का बोलबाला कहां पर है, पहले मुझे ये बताओ। जहां पर सत का बोलबाला है वहां की तो जगह भी रक्षा करती है। तुमने सुना होगा ना बचपन से कि सत के बेड़े पार होते हैं। भाई बहनों बताओ, सुना है या नहीं? और सत की जगह यदि अकाल कष्टी आ जाए तो वो बेड़े तैर थोड़ा ना रहे हैं, वो तो डूब रहे हैं। और सत के बेड़े तो कभी डूबते नहीं है, हमेशा तैरते हैं। अब तो बेड़े के बेड़े डूब जाते हैं। डूब रहे हैं नहीं, हजारों में मारे जाते हैं। क्या वो अपने गुरु को याद नहीं करते? शायद बुरा ना मानना, तुम्हारे से भी ज्यादा करते हो। क्या बोला?
यदि तुम्हें बुरी ना लगी हो ये बात, मैं तुम्हारे से ज्यादा प्यार करता हूं, और जितना मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं तुम 7 जन्म लेकर के भी इतना प्यार मुझे नहीं कर सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं तभी तो मैं तुम्हें बुलाता हूं, और सतगुरु जी से बुलाते हैं उसकी रक्षा भी करना जानते हैं, और जिसकी रक्षा नहीं होती उसे सतगुरु तो बुला ही नहीं रहे। सतगुरु से पहले सत शब्द क्या बताता है? सत में वो अपने पास आने जाने वाले की क्या करते हैं? अरे तू बताना, पहले बैठा है, क्या करते हैं सत में वो? हाँ, तेरी हो रही है नहीं? कितने दिनों के लिए होगी? हाँ हाँ, सदा सदा के लिए। बैठो, होनी चाहिए, होनी चाहिए। और सुनो, जो यही नहीं सोच सकता कि सदा सदा के लिए हमारी रक्षा होगी और होनी चाहिए, उसे तो सदा सदा के लिए गुरु शरण मिलनी भी नहीं चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं रे, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। जो इतनी शक्ति नहीं रखता कि सतगुरु तो शक्ति देव होते हैं, शक्तियों के मालिक होते हैं, वो तो सत में रक्षा करते हैं और सदा के लिए करते हैं। सदा के लिए जो निश्चित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सच्चा भगत। और जो ये सोचता है कि लो भाई, हमारे घर वाले तो ना ये कहते हैं कि आजकल गुरु नहीं बच रहे, तुम गुरु चरणों में जा रहे हो, आते जाते महामारी लगी तो लोग डरते घरों से नहीं निकल रहे ना, और मृत्यु तो घर में भी गर्दन दबोच लेती है। नहीं बताना जरा भाई बहनों, 7 किवाड़ बंद करके भी कोई घर में बैठ जाए ता भी मौत जाकर के उसका गला दबा देती है। और किनके गले दबते हैं? अरे भाई बहनों, जो सतगुरु के गले से निकली गई बात पे विश्वास नहीं करते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और सतगुरु क्या कहते हैं? हम अपने ऊपर कष्ट ले लेंगे, अपने गुरु के दर पे आने जाने वालों की सदा रक्षा करेंगे। अब मेरी बेटियां तो बहुत भाग्यशाली हैं। देखो, मैं गुरु का नाम लेके कहता हूं, ज्यादा नहीं 5-10% तो इन बेटियों को घर से भी रोकते ही होंगे। हाँ, कि कुरड़ी वाले सतगुरु जी ने तुम्हारे सिर में क्या मल दिया? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से तुम टाइम नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, जाकर के पाठ कर रही हो। अब ये तो बताओ, जो बेटियां पाठ कर रही हैं उनके परिवार में मंगल है या नहीं? सदा रहेंगे या नहीं? पैसे से मिलते हैं क्या? अगर ये खुशियां और मंगल पैसे से मिला करते तो अमीर घरों में किसी की मृत्यु ना हुआ करती। वो पैसे से मंगल भी खरीद लिया करते, पैसे से खुशियां भी खरीद लिया करते। लेकिन फिर भी हमारी बेटियां ना महामारियों की चिंता करती और ना अपने परिवार की चिंता करती। कहते ही होंगे थोड़ा बहुत तो कि ये क्या है, कोरोना में भी नहीं तुम रुकते। लोग तो अपनी बहन बेटियों को, माताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन धन्य है वो जो ऐसे भी होंगे जो कहते हैं तुम घर से बाहर थोड़ा जा रहे हो। हाँ, तुम तो गुरु घर के दर पे जा रहे हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। हे माता पिता, हे भाई बहन,
यदि गुरु दर पे जाते ही तुम्हारी रक्षा नहीं होगी तो तुम्हारी रक्षा तो फिर कहीं भी नहीं होगी। एक कुरुक्षेत्र में भगवान श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर आते जाते रक्षा होती है। वो भी हमारे गुरु जी का वरदान है, वरना तो इस ब्रह्मांड में करोड़ों मंदिर हैं, किसी मंदिर में आते जाते रक्षा हो रही है क्या? कभी खुशी से नाचे अपने घर में कि ब्रह्मा मंदिर में जाते हैं। ये वो मंदिर है पृथ्वी पे जहां आते जाते आज भी ओंकार कृपा से ब्रह्मा ब्रह्मानी इसलिए रक्षा कर रहे हैं कि इस विश्व में भगवान श्री ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मानी मां का रूप कहीं नहीं है। बोलो कहीं है? पुष्कर में मां अलग रो रही है, पिता अलग रो रहे हैं, और लोग जाके पल्ले पसारते हैं, ब्रह्मा जी कुछ डाल दो, कुछ तो शर्म करो। ब्रह्मा जी रो रहे हैं, मेरी आत्मा दूर है। ब्रह्मानी मां रो रही है, मेरी आत्मा दूर है। फिर भी लोग इतने स्वार्थी हैं, क्या कहेंगे जाके? हे सृष्टिकर्ता, हमारे भाग्य में कुछ हो या ना हो, पल्ले पसार रहे हैं, कुछ डाल दो। क्या बोला? और जहां पल्ले में बिन मांगे मिलता है सब कुछ, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में ब्रह्मा ब्रह्मानी के चरणों से, वहां कोई ब्रह्मा जी की रथ यात्रा में क्या पता आना भी मुनासिब ना समझे कि कम से कम अपने परिवार को सारे को तो ले आओ। गुरु जी ने वाणी दे रखी है, जो 7 बार भगवान श्री ब्रह्मा जी की यात्रा में शामिल होगा, 7 पीढ़ियों में काल कष्ट नहीं आएगा। लेकिन आप भूल जाते हो, आपके घर में तो कोई बड़ा व्यक्ति आ गया ना उस दिन, तुम तो गुरु जी को भी भूल जाओगे। ब्रह्मानी और ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ दो तुम। और यही गलतियां तुम्हें मारती हैं। क्या बोला कि लो हमारे घर में तो बड़ा व्यक्ति आ गया। बड़े व्यक्ति तो वही होते हैं जिनके बड़े भाग्य होते हैं। और बड़ा भाग्य किसको होता है भाई? जो ये कह सके कि गुरु दर में जाते हैं, गुरु दर को हृदय में बसाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कष्ट आ सकता है, हमें तो कभी स्वप्न में भी एक काल कष्ट नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और यदि आप ये नहीं कह सकते, फिर झूठ तो मानना ना। गुरु जी को ऊपर ऊपर से प्यार कर रहे हो, कभी ताड़ना दे दी ना। वैसे बहुत दिन हो गए किसी की पिटाई करने से, पहले तो मैं बहुत करता था ना, तो काफी दिन हो गए। आना ही समझे क्या है भी, क्या करेंगे इनको मार मार के। परमात्मा जब इनको मार मारता है, ये तब नहीं समझते। तेरी मार से कहां समझ जाएंगे? किसी के भाई की, किसी के भतीजे की, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, फिर नहीं समझते वो कि आगे तो संभलो, आगे अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, गुरु चरणों के मरीद बन जाओ सदा के लिए। इतनी बड़ी मार तुम्हें परमात्मा की ओर से पड़ रही है, आगे भी नहीं समझते तुम। आगे तो समझो कहीं हमारे में कमी रही होगी। नहीं, गुरु दर तो वो दर होता है जो सपने में अपने में कमी मान लेता होगा, लेकिन गुरु दर में कोई कमी नहीं है भाई। और गुरु दर को चलाते कौन है बताना जरा, कौन चलाते हैं? गुरु चलाते हैं। और आप उन्हीं में कभी ढूंढने लग जाते हैं। कहीं तो ये कहेंगे ना महाराज आप तो हमारे इष्ट भी हो,
इष्ट कभी किसी के साथ बुरा करते हैं क्या? जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता उसे ही तो इष्ट कहते हैं। गुरु क्या किसी के साथ बुरा करते हैं क्या? और गुरुओं में, और छोड़ो कोई मेरे में बुराई ढूंढता है ना, चलेगा, लेकिन मेरे परिवार में किसी ने इतनी भी बुराई ढूंढ ली, मैं क्यों रक्षा करूंगा भाई उसकी? अरे जिस परिवार में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है वो परिवार मेरे लिए पहले, तुम मेरे लिए बाद में। तुम्हें गलत तो नहीं लगी ये बात? मैं तो हमेशा कहता हूं मेरा परिवार मेरे लिए पहले, बाद में तुम। अब जो मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, तुम क्या अब तो उन्हीं में दोष ढूंढने लग जाओ? गुरु जी से हमें शिव नारायण नहीं मिलाता, गुरु जी से हमें जैन नारायण नहीं मिलाता। अरे मिलने से तुम मेरे से क्या पाओगे? प्यार करो, बिना मिले ही घर में झोलियां भर जाएंगी या नहीं? और प्यार ना करो, झोलियां पसार के बैठ जाओ, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता। और अगर झोली पसारनी है पसार लो, मैं कब कहता हूं, लेकिन ये झोली कहीं दोबारा तो ना पसारा करो। सतगुरु पे झोली पसारने के बाद फिर वो झोली भी झूठी कर देते हैं, फिर कहीं और किसी साधु संत पे, किसी देवी माँ पे, किसी देवता पे। अरे भी कहीं पसार ली, फिर गुरु जी पे क्यों पसारते हो? झोली भी पसारनी है तो कम से कम एक जगह तो पसारो। उस झोली को कहो कि तेरी झोली में कुछ पड़े या ना पड़े। और मैं तो कभी गुरु जी से अलग कहीं झोली पसारता ही नहीं। नारायण आके हमें ये कहे कि झोली पसार, तो हम क्या कहेंगे? झोली तो एक ही होती है, गुरु जी के आगे पसार रखी है। जगह जगह तो ये झोली पसारने वाले को गुरु भक्त नहीं कहते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। आप तो जगह जगह झोलियां पसारते हो। रास्ते में कोई पीर पैगंबर पड़ गया, वहां भी वही झोली और वही बात दोबारा फिर कह दोगे। नहीं समझे क्या? परमात्मा देखता है, ये तो न पीर का है न फकीर का है। बाढ़ में जाने दो इसे। और मैं तो कहता हूं धन्य है जो सत की बाढ़ में रहते हैं। सत की बाढ़ क्या होती है? गुरु याद में शुभ किए आना। कि पिता खुशियों के बिना रह सकते हैं, लेकिन आपकी याद के बिना नहीं रह सकते। अब खुशी कौन नहीं चाहता? देवता नहीं चाहते क्या? सारे चाहते हैं। अवतार नहीं चाहते क्या? सारे चाहते हैं। लेकिन जो अपने गुरु पे नादान बालक की तरह अविलंबित हो जाता है, तो उसकी सदा रक्षा होती है। मेरी तो हो रही है। अरे भाई बहनों, पहले बताओ हो रही है नहीं हो रही है? सदा होगी या नहीं? और सदा जो गुरु को प्यार करते हैं उनकी भी होगी या नहीं? तो अपनी भी चिंता छोड़ के रखा करो, अपने गुरुदेव की भी चिंता छोड़ के रखा करो कि गुरुदेव जब आप अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाओगे तो हमारी क्या करोगे आप? हाँ, नहीं समझे क्या? है गुरु तो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, और जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं उन्हीं को गुरुवाणी के अनुसार सतगुरु कहते हैं। नहीं तो भाई पृथ्वी पे सारे धर्म गुरु हैं।
अब तो एक एक गली मोहल्ले में 10-10 धर्मगुरु बैठे हैं, बड़े बड़े टिक्के निकाल के, नहीं समझे क्या? हाँ, और घर में उनके भूत प्रेत नाचते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मरे पे भूत प्रेत तो दुनिया के घरों में नाचते होंगे, चलो, लेकिन जिंदा भूत प्रेत नाचते हैं। जिनका अपने सतगुरु भगवान से, जिनका अपने परम पिता से विश्वास उठ जाता है, भाव कम हो जाता है, वो तो जिंदा भूत प्रेत होते हैं। और जिंदा भूत प्रेतों को तो जो मरे हुए भूत प्रेत है वो क्या कहते हैं? हम तो तुम्हारे से लाख गुना अच्छे हैं, मर के भूत प्रेत बने हैं, तुम तो जिंदा भूत प्रेत बन गए हो। 1000 किलोमीटर से भी अभी हमें सतगुरु की वाणी सुन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम रोजाना सुनते हो, फिर भी तुम्हारे को गुरुवाणी पे विश्वास नहीं है। नहीं तो तुम कहते एक सेकंड भी गुरुवाणी हमारे घर में लग जाए, भूतों की ऐसी तैसी हमारे घर में पड़ जाए। और यदि लगाएंगे तो आप वो प्रयोग करने के लिए, ले गुरुडी वाले महाराज, आपसे तो हमें प्यार होता नहीं है, आपकी वाणी लगा देते हैं, भूत प्रेतों को भगाते रहो। नहीं समझे क्या? क्यों तुम्हारे नौकर हैं क्या गुरुदेव? तुम्हारे भूत प्रेतों को भगाते रहेंगे। और बिना प्यार करने से कुछ नहीं मिलता। और प्यार करोगे तो गुरुजी की 2 मिनट की वाणी भी काफी है। घर में भूत प्रेत कभी सपने में भी नहीं आ सकते। और कहीं तो कहते हैं महाराज हमें तो काले काले दिखाई देते हैं। अरे तुम ही दिल के काले हो, नहीं समझे क्या? हाँ, और जो दिल का काला होता है ना, वो तो यहां भी भार है, मरने के बाद भी भार रहेगा। ये काले काले तो भूत प्रेत किसी को काम भी दे जाते हैं। तुलसीदास को दिया ना, भूत प्रेत ने बताया ना, हनुमान जी यहां मिलेंगे तुम्हें। हम जा तो सकते नहीं हनुमान जी की दर पे, लेकिन तुम्हें बता सकते हैं वहां पर हनुमान जी आते हैं। तुलसीदास के तो भूत प्रेतों ने ही कर्म खोल दिए। नहीं समझे क्या? हाँ, और तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है कि भूत प्रेत 1000 किलोमीटर भी तुम्हारे नजदीक नहीं लग सकते। और जो भूत प्रेतों की टांगे नहीं तोड़ सकता, मैं तो फिर एक ही बातें कहता हूं, वो गुरु से प्रेम नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही टांगे तोड़वा रहा है अपनी। अपने आप टांगे तोड़ना भी बहुत अच्छा है। उस वेले जिस समय गुरु की वाणी पे विश्वास नहीं होता, उस वेले जब गुरु वाणी छोटी लगती है, उस वेले जब ये लगता है कि गुरु के दर्शन से भी कोई बड़े दर्शन है, गुरु के दर्शन से बड़े दर्शन ना कभी हुए ना कभी होंगे। लेकिन भाई एक बात कहना चाहता हूं, गुरु गुरु सब कहते, लेकिन जो सुबह उठ के एक बार भी गुरु का जयकारा बोलता है, सारे देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहेंगे जी हम तो 10-10, 20-20 बार जयकारे बोलते हैं। किताबों में पढ़ रखा है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। भी वो परिपाटी अदा करनी है, बस गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिना गत नहीं होती। अरे गुरु तो परमात्मा होते हैं, गुरु नाम परमात्मा को कहते हैं, और उसके बिना तो देवी देवताओं की गत नहीं है तो ये बात ठीक है। लेकिन अब तो जहां काल अपना प्यार दे रहा है, उसको भी कहते हैं कि इसके बिना गति नहीं होगी। और काल अपना प्यार कहां देता है? जहां काल की चलती है। और काल की जहां चलती है वहां पर अकाल कष्टी आती है। चाहे फिर वो गुरुओं के घर हैं, चाहे स्वयं गुरु हैं, क्यों वहां
काल की चल रही है। और जहां दयाल की चलती है वो सतगुरु का घर होता है, और सतगुरु का घर जहां पर होता है वहां पर सतगुरु की चलती है, ओंकार पिता की चलती है, नारायण की चलती है, और वहां पर जीव आते जाते सदा सुरक्षित रहता है। धर्मगुरुओं को मानो, मैं तो ये नहीं कहता धर्मगुरु भी परमात्मा की लगन लगाते हैं, लेकिन सतगुरु तो अपने आप बुलाते हैं जब वो ये देखते हैं कि जीव तेरी शरण लगने के योग्य हो गया। अब तो स्वयं गुरु बुलाते हैं लोग जाके, हमने आपको गुरु धारण कर लिया, और गुरु भी कहते हैं कर लो कर लो, संख्या बढ़ेगी हमारी। नहीं समझे क्या? कानों में मंत्र फूंकते हैं। मंत्र कभी दिए नहीं जाते। मैंने तुम्हें कभी मंत्र दिया क्या कभी कोई? हाँ, सतगुरु ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। आप हमेशा ऐसे कहें, करके देखें मेरे साथ, सतगुरु 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 करके देखो रे। करते ही रहो ना जब तक मैं नहीं हटाता। क्या हो गया? दो किलोमीटर तक तो सुननी चाहिए तुम्हारी आवाज। सुनो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और आज सतगुरु के पास भी जाके कहते हैं कुछ मंत्र दे दो महाराज। नहीं समझे क्या? जिसने सतगुरु को, सतगुरु शब्द को ही मंत्र नहीं समझा, उसके लिए मंत्र क्या काम करेंगे? हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तुमने कौन सा भूत प्रेतों के झाड़े लगाने हैं क्या? मंत्र चाहिए क्या? नहीं समझे क्या? ये देख लो, भूत प्रेतों के झाड़े जो लगाते हैं उनके घरों में क्या हाल होता है। उनके बच्चे आज्ञाकारी तो कभी मिलते नहीं है। देख लो, जो भूत प्रेतों के झाड़े लगाते हैं क्या हाल हो रहा है इनके घरों में। नहीं समझे क्या? है मौत नाच रही है। अब कहेंगे लो, मौत तो तभी नाचती है जब ले जाती है। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, जो अपने गुरु का कहना नहीं मानते, जो अपने धर्म के अनुसार नहीं चलते, जो अपने शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, जो यज्ञ भंडारे में, कन्या पूजन में, गौ पूजन में विश्वास नहीं करते, उनके घर में मौती तो नाच रही है, भूत प्रेती तो नाच रहे हैं। कई सोचते हैं लो हम तो झाड़ा झाड़ते हैं, बड़ी अच्छी भेंटें चढ़ जाती हैं हमारे पास। नहीं समझे क्या? है अरे भूत प्रेतों का झाड़ा झाड़ने वालों, भूत प्रेतों को क्यों हटाते हैं? भूत प्रेत कोई लगते हैं? तुम जैसे भक्त को लग सकते हैं क्या कभी? अरे लग सकते हैं क्या? सभी और मेरा हाथ है या इन आगे बैठने वालों की ओर? अरे लेकिन तुम्हें कोई तांत्रिक मंत्री कह दे तुम्हारे घर में तो काली छाया है, नहीं समझे क्या? आप बुला लोगे किसी ओझे को, झाड़ो हमारे घर में। नहीं समझे क्या? अरे तुमने तो गुरु प्यारी झाड़ दिया। जो गुरु का प्यारा है उसके घर में भूत प्रेत आएंगे क्या? देवी देवता आएंगे? जय गुरुदेव जय ओंकार कीर्तन करने के लिए नहीं आएंगे क्या? नहीं समझे क्या? है और भूत प्रेत वाले जिसके भाव में भूत प्रेत उसी को चिपटते हैं कि ना ये अपने गुरु का, ना ये अपने इष्ट का। उसे परमात्मा देवी देवता चिपटेंगे क्या? उनका प्यार चिपटेगा क्या? भूत प्रेत ही चिपटेंगे। तो जो लोगों को क्या पड़ी उनके भूत प्रेत दूर करने की? भूत प्रेत भी कहते हैं भाई हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, ये गंदा है, इसको हम तंग करने आए हैं, तू क्यों मंत्र बोल बोल के हमें हटा रहा है? ना हटा तू, नहीं तो हम तेरे परिवार में भी काली मां बरसा देंगे। नहीं समझे क्या? और बरसा देते हैं।
क्या जरूरत है भूत प्रेत झाड़ने की? भूत प्रेतों के नजदीक भूत प्रेत आते हैं और आने भी चाहिए। भूत प्रेतों के नजदीक भूत प्रेत नहीं आएंगे तो क्या देवता आएंगे? और देवता के और गुरु भक्तों के नजदीक देव ज्योतियां नहीं आएंगी, क्या भूत प्रेत आएंगे क्या? सुन लो भाई बहनों, गलतों के साथ क्या होता है रे? गलत होता है। गलतों के साथ में क्या होता है और अच्छों के साथ में क्या होता है? अच्छा होता है। तुम कह सकते हो ये बात, कभी हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, हमारे घर में कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते, हमारे घर में कभी अकाल कष्टी नहीं आ सकती, क्योंकि हम गुरु जी की वाणी को सबसे अच्छा मानते हैं। और कहीं तो कहेंगे हाँ महाराज आपकी वाणी सिर माथे पे, और घर में कोई बच्चा भी कोई भूल के लगा देगा ना जय जय गुरुदेव जय जय ओंकार, है? अरे वो विष्णु जी के गीत लगा दो, भोलेनाथ के लगा लो। अरे भोलेनाथ के गीत और विष्णु जी के गीत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो देखो किसके कंठ से निकल रहे हैं। यहां तो जो शराबी कबाबी हैं वो भी अपनी कैसेटें बनवा रहे हैं और उनके गीत घरों में लोग लगा रहे हैं। बोलो रक्षा करेंगे क्या? उस वाणी में आएंगी क्या श्री विष्णु भगवान? उस वाणी में आएंगे क्या भोलेनाथ? और कहेंगे हमने तो भोलेनाथ की कैसेट भी लगाई, भूत प्रेत और आकर्मक हो गए हमारे घर में। तो अरे गुरुओं के कंठ से जो वाणी निकलती है वो वाणी तो तुम शमशान में भी लगा के बैठ जाओगे ना, भले कि दूसरों को कष्ट होता रहे, तुम्हें तो शमशान में भी कष्ट नहीं होगा। चलो बहुत हो गया रे, तुमने खाना भी तो खाना है, नहीं समझे क्या? मैं तो तुम्हें हमेशा ही गुरु महिमा समझाता हूं, कभी कुछ इससे अलग समझाया ही नहीं है। मैंने तुम्हें शरण लगा रखा है। अब ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है, ये इस जन्म के हैं, या मेरी ग्रेस मिल रही है तुम्हें, छोड़ो, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तब भी अहंकार आ जाता है कि हम भी कुछ गुण रखते हैं। मैंने प्रवचन शुरू करने से पहले बताया था, गुण तो ठग भी रखते हैं, ठगने का गुण तो चोर भी रखते हैं, चोरी का गुण किसके पास नहीं होता? हाँ, लेकिन भगत तो वही होता है कि पिता हमें तो श्वास लेने का भी गुण नहीं है। गुरु का बन के गुरु की याद में श्वास लो, श्वास भी तुम्हारी भक्ति बन जाएंगे। कहीं तो कहते हैं ना अजपा जाप, भी जो जपेंगे नहीं अजपा जाप कैसे होगा? भी जाप जपते भी नहीं है, जपा जाप सबसे बड़ा होता है, उसे बोलते हैं मानसिक जाप, कि न जीहा का प्रयोग करो, अंदर अंदर से बोलते रहो, अंदर में गुरु प्यार तो करते रहो, बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये श्वासों का आना जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति बन जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा, कि श्वास हम ले नहीं रहे, गुरुदेव ये श्वास हमें दे रहे हैं, क्योंकि श्वासों को गुरु चरणों में हमें चढ़ाया हुआ है। तुमने चढ़ा रखा है या नहीं वो तो मैं तो जानता हूं, लेकिन यदि तुम भी जानते हो तो बता दो। तुम भी जानते हो तो आपने चढ़ा रखे हैं? नहीं, बोलो रे, अरे बोलो रे। हाँ,
बता ही नहीं रहे आपके गुरु आपने चढ़ा रखी है नहीं रे, है नहीं समझे क्या? मैं एक बात बताऊं, किसी के पास कभी अपने सांस चढ़ाए नहीं जाते, लेकिन सतगुरु श्वासों को अपने आप भेंट में ले लेते हैं। आपके गुरु माता जी को आज कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कभी बोलते ही नहीं है। कहीं मन में सोच रहे हैं जरा गुरु माता जी भी बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मैं तो कभी मना नहीं करता, नहीं समझे क्या? और मैं इतना बोलता हूं फिर भी बहुत कम पे असर होता है मेरा। इन पे तो हो रहा है, जिन बेटियों ने अभी नृत्य किया असर हो रहा है, ताई तो ये घर बार छोड़ के अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का कहना भी मोड़ के, तुम चाहे कुछ भी कहो हम तो जाएंगी कुर्री वाले पिता के दरबार में पाठ करेंगी जाके, चाहे कोरोना आए चाहे कोरोना से भी बड़ा आए, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। क्या बोला? तो फिर इनमें और ये जो कभी कभी आते हैं इनमें अंतर तो होगा या नहीं होगा? पल्ले पसारने वालों में और इनमें पूजा करने वालों में अंतर होना भी चाहिए। जो ये कहते हैं ना मेरा भाग्य नहीं खुलता, आ जाया करे वो गुरु दर पे पाठ करने के लिए, समय भी लगता है, भूख भी लगती है, कहीं तो 2-2 घंटे बैठी रहती हैं बेटियां, कोई होता है नहीं बारी देने वाला, नहीं समझे क्या? तो उन बेटियों को क्या खुशी नहीं रखूंगा क्या मैं? अरे बोलो, खुशी नहीं रखूंगा क्या मैं? उन बेटियों को तो क्या कहना चाहिए? अभी जो बेटियां मेरे आगे खड़ी थी, भूत प्रेतों की तो बात छोड़ो, काल को भी क्या कहना चाहिए? डरते होंगे तुम्हारे से काले, जो अपने गुरुजी के नहीं होते। हम तो अपने गुरुजी की वाणी को मानने के लिए घर वालों की भी परवाह नहीं करते कि देखा जाएगा, पहले गुरुजी बाद में घर वाले। ऐसी हैं ये बेटियां, बुरी बात नहीं मैं कह रहा, अगर घर वालों से रोके रुकते तो ये बेटियां भी रुक जाती। इतने वर्षों से ये दरबार में पाठ कर रही हैं, तो इनको मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है भी बेटियों? मंगलों का आशीर्वाद, सुहाग का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं? कुछ करना पड़ता है रे, झोलियां पसार के कुछ नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है। अब जो ये कहते हैं हमारा भाग्य नहीं जागता, कम से कम 1 वर्ष के लिए तो नियम बना लो कि दरबार में आके पाठ करेगा, हमारे परिवार से कोई भी करेगा, क्या भाग्य नहीं खुलेगा क्या? गुरुजी ने कल इतवार को क्या बोला था? हजारों वर्षों के लिए भाग्य खुल जाएगा, हजारों वर्षों के लिए उनके पीढ़ियों में कभी अकाल कष्ट नहीं आएगा। कुछ करना सीखो, गुरुवाणी पे चलना सीखो। और जो गुरु दरबार में पाठ कर रही हैं बेटियां या बच्चे जो भी पाठ कर रहे हैं, तो मेरे तो वो लाडले बच्चे हैं, उन्हें तो ये कह देना चाहिए हमारा परिवार आज भी सुरक्षित है और कल भी सुरक्षित। और फिर ये कोई रामायण का पाठ तो है नहीं, आजकल तो रामायण का पाठ करते हैं घरों में, हो जाती महाभारत है। ये तो आदि गुरु का पाठ कर रही है, ओंकार पिता का, जो सबके आदि गुरु हैं। भोलेनाथ के भी गुरु हैं, विष्णु भगवान के भी हैं, भगवान श्री ब्रह्मा जी के और आदि शक्ति मां के भी हैं, उसका पाठ कर रही हैं। तुम्हें लगती होंगी लाल पीले कपड़ों में, ये हमारी बेटियां तो देवी हैं,
पिता के लिए तो वैसे भी बेटियां देवी होती हैं। लेकिन मैं तो सच में कह रहा हूं, ये हमारी पाठ करने वाली बेटियां इतनी शक्ति रखती हैं कि काल तो कभी इनके नजदीक कभी स्वप्न में भी नहीं लग सकता। और ये कह सकती हैं कि रे काल, तेरे से काले डरते होंगे। हम तो गुरुदेव की सत की बेटी हैं, महागोपी हैं, हमें तो केवल एक गुरु प्यार छू सकता है। हमें ना यमराज छू सकता, ना हम यमराज की शमरीपुरी में जाएंगे जहां पर वो पापों का हिसाब किताब होता है। हम तो गुरु जी के चरणों में रहने वाली बेटी हैं। सतोलोक से आती है गुरु शक्ति, आज भी सतोलोक में रहती है, उनकी याद में रहती है, उनके चरणों में रहती हैं। देह छोड़ने के बाद भी उसी सतोलोक में जाएंगी। देखो बेटियों, सवित्री नाम लेने से सत बढ़ता है। परमात्मा ने माता सवित्री को ये ज्ञान दिया था कि तेरा नाम लेके जो सुबह उठ के पुकार करेगा तो उसका सत बढ़ेगा। लेकिन बुरा ना मानना बेटियों, उन बेटियों को कह रहा हूं जो गुरुवाणी पे विश्वास नहीं करते। वो समझेंगे ये बेटियां सती सवित्री से भी बड़ी होगी क्या। अरे सवित्री चाहे कितनी ही बड़ी थी, लेकिन यमराज के दर्शन तो करने पड़े थे या नहीं करने पड़े थे। यमराज के दर्शन करने कौन सा बड़ी बात है, कौन सा शुभ बात है। ये लोग बात है कि उसने अपने तप बल से धर्मराज को प्रसन्न कर लिया। लेकिन आप बेटियों के नजदीक तो कभी धर्मराज की छाया भी नहीं आ सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। कोई विश्वास करे या ना करे, तुमने कौन सा ढिंढोरे पीटने हैं बेटियों, लेकिन तुम्हें गुरुवाणी पे भरोसा होना चाहिए कि धर्मराज की तो छाया भी हमारे नजदीक नहीं लग सकती। धर्मराज हमें लेने कैसे आ जाएगा। हाँ, नहीं समझे क्या। हम तो गुरु बेटियां हैं, आज भी गुरु चरणों में हैं। देह त्यागने के बाद भी सतोलोक में सतगुरु भगवान ओंकार पिता के चरणों में रहेंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझ, कम से कम तुम्हें तो विश्वास होना चाहिए। नहीं समझे क्या। और इनके विचार नहीं मिलते जो गुरु वाणी पे विश्वास नहीं करते। वो तो क्या पता तुम्हें भी कहने लगे आई सती सवित्री बेटी। नहीं समझे क्या। सवित्री की तो घर घर पूजा होती है, तुम्हारी क्यों नहीं होती। नहीं समझे क्या। हाँ, हमारी पूजा गुरु की आत्मा को खुश करना, और गुरु खुश है तभी तो हम गुरु पाठ कर रही हैं। गुरु जिस पे खुश नहीं होते, क्या वो पाठ करने आ सकता है। क्या वो घर वालों के साथ झगड़ा कर सकता है कि रे घर वालों कितना ही कुछ कहो, गुरु पहले तुम बाद में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अब तो कोई बच्चा भी किसी का कोई ये कह देना मेरा भाव नहीं है, तुम गुरु जी के तरफ, अच्छा बेटा तुम्हारे कहने में चलूंगी मैं। हाँ, नहीं समझे क्या। देखो बेटा, एक बात कहना चाहता हूं मैं, आजकल युग में कईयों के बच्चे भी कहने में नहीं रहते, बहुत बड़ा बुरा बोलते हैं। ये वही होते हैं जो गुरु जी के पूर्ण कहने में नहीं रहते, जिन्होंने संकल्प ले लिया ना सदा के लिए, पिता सदा आपके कहने में रहेंगे। अपने गुरु जी के भरोसे कह रहा हूं,
उनके बच्चे भी सदा उनके कहने में रहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अब कहीं कहते हैं हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं रहते, पिता नहीं समझे क्या, लठ मारते हैं। अरे भद्दा बोलना लठ मारने से भी बुरा है। क्या बोला? लठ की चोट तो भूल जाते हैं, लेकिन जब बच्चे माता पिता को भद्दा बोलते हैं ना, वो चोटें कोई भूल सकता है क्या? भूलता नहीं है। गुरु चरणों में समर्पण कर दो, तुम्हारे बच्चे सदा तुम्हारे कहने में रहेंगे। सदा के लिए समर्पित कर दो। पिता बच्चों को भी छोड़ करके आपके दर पे आ जाएंगे। खाना तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बोला? हाँ, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा चलो बात तो बता ही दो, कितनों के बच्चे रोकेंगे, कितने रुकेंगे? और यदि किसी नहीं जो रुकेंगे वो हाथ खड़े करो कि पिता बच्चों से पहले आपके झूठे कर रहे हो या सच्चे कर रहे हो? पता नहीं शर्म में कर रहे हो या प्यार में कर रहे हो। मैं भी प्यार में वरदान देता हूं, तुम्हारे बच्चों की सदा रक्षा रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। सुनो, जो गुरु जी के प्यार में सच्चे में ही ऐसा बोलता है, बच्चों से पहले आप पिता, उनके बच्चों की तो पृथ्वी मां स्वयं अपनी गोदी में रक्षा करती है। और ये जो अपने बच्चों के कहने से जो अपने गुरु वर्ग को छोड़ देते हैं ना, गुरु दर को छोड़ देते हैं, देख लो फिर सड़कों पे कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। यही पता लगता है वो भगवान के पास चले गए। नहीं समझे क्या? और तुम क्या कहोगे? हमारे बच्चे तो आज भी गुरु चरणों में सुरक्षित हैं, कल भी गुरु चरणों में सुरक्षित हैं। हंस हो तुम, अपने आप नहीं बन रहे तो गुरुजी ने बना रखे हैं अपने चरणों में बिठा के। गुरु चरणों में तो हंस ही बैठते हैं नहीं तो फिर तो हंस तो बिरले ही हुआ करते हैं। टोले तो किसके होते हैं? कोहों के होते हैं। कोवे क्या करते हैं? कां करते हैं। जो गुरु को सच्चा प्यार नहीं करते, या गुरु जी ने सच्चा प्यार नहीं करते। क्योंकि गुरु जी ने सच्चा प्यार नहीं करते, उन्हीं की तो अकाल मृत्यु होती है। परंतु ऐसे भी गुरु हैं जो अपने गुरु को सच्चा प्यार नहीं करते, उनकी अपनी भी रक्षा नहीं होती। जो अपने गुरु को ही सच्चा प्यार नहीं कर सकता तो अपनी संगत को भी कैसे सच्चा प्यार कर लेगा कोई? नहीं समझे क्या? उनके भी बस की बात नहीं होती। तुम तो हंस हो, कोई माने या ना माने, बेटियों बेटो, तुमने क्या कहना चाहिए? हम तो कुरड़ी वाले सतगुरु के, जो मेरा नाम नहीं है, ओंकार पिता का नाम है, कुरड़ी वाले सतगुरु, मैं तो उनका नादान बालक हूं। हम तो कुरड़ी वाले महाराज ओंकार पिता के हंस हैं, हंसनीय है। खुशी रहा करो। गुरु पिता ने अपने चरणों में जगह दी हुई है। संसार हमें हंस कहे ना कहे चलेगा, लेकिन हम अपने आप को क्या कहेंगे? सुबह उठ के हंस हैं कुरड़ी वाले महाराज जी के। हमारी हंसी को कोई नजर नहीं लगा सकता। नहीं तो किसकी हंसी को नजर नहीं लगती भाई? रावण की हंसी को नजर लगी या नहीं? महादेव के सबसे बड़े भक्त गिने जाते हैं, गिने जाते हैं ना।
अरे बोलो थोड़ा सा, थक गए क्या? गिने जाते हैं ना। नजर लगी या नहीं लगी? सारा कुनबा स्वाहा हो गया, नजर लग गई। हंसते खेलतों को नजर लग जाती है, लेकिन गुरु जो प्यारे होते हैं वो हंस होते हैं, हंस को कभी नजर नहीं लगती। इसीलिए तो हंस का स्वप्न में भी दिखना बड़ा शुभ होता है। लेकिन सुनो, आप हंस के तो सपने लेने लग जाओगे कुटी वाले महाराज, फिर हंस को दिखा दो ही ना सपनों में, हैं? अरे प्रकट में तुम्हें हंस बनाने वाले दिख रहे हैं, उनका सपना आ जाओ तो आप खुशी नहीं होंगे, अगले दिन प्रसाद नहीं बांटेंगे। आज तो सतगुरु महाराज जी का सपना आया है, हंस का दिखाई देगा, शायद बांटने ही लग जाओ। कहते हैं हंस का दर्शन बहुत शुभ होता है। अरे सभी दर्शनों में सबसे बड़े दर्शन गुरु दर्शन, वो जो प्रकट होते हैं स्वप्नों में जरूर करने हैं क्या? किसी परिवार से पाठ करने कोई नहीं आता होगा तो उसे आना चाहिए नहीं? वैसे तो हाथ खड़े कर रहे थे, हम अंश बनेंगे। चलो देखेंगे कभी हमारी जननी मां पे, जिस दिन गुरुजी कहेंगे यहां पर भी साल 6 महीने के लिए परमात्मा का जब आदेश होगा, क्योंकि वहां भी परमात्मा का आदेश हो रहा है हमारे गुरुजी का, हमारा तो आदेश नहीं है, ना हम कर रहे ना हम करा रहे। कभी होगा तो जरूर सूचना दी जाएगी भक्तों को, नहीं समझे क्या? तो कहीं तो ये कहेंगे महाराज बस यही चीज सबसे बड़ी है, नहीं समझे क्या? है अरे गुरुवाणी सबसे बड़ी है। जो नहीं आ रहा मैं तो अब भी कहता हूं, परिवार में सदा मंगलों को अपना दास बनाने के लिए मंगलो, तुम्हारा दास तो सारा ब्रह्मांड बनता है। मंगल देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, अमंगल हो जाते हैं। हमने तो मंगलों को अपने घरों में दास बना लिया है, गुरु दास बन के। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अरे मंगलों को दास क्यों नहीं बना लेते तुम? और मंगल कब दास बनेंगे? जब तुम गुरुदास बनोगे। और गुरुदास कब बनोगे? जब गुरु की वाणी का पालन करोगे। मैं तो कहता हूं जिन घरों से कोई पाठ करने नहीं आता वो हमारी जननी माता जी के चरणों में बैठे बैठे संकल्प कर ले कि पिता हमारे परिवार से भी आपके दर पे पाठ करने आया करेगा। महीने में कितने दिन? तुम ही बोलो कितने दिन? इन बेटियों से न पूछना, ये तो कहते हैं कि महीने में महीने भर आओ, क्योंकि ये तो स्वयं आती हैं, नहीं समझे क्या? ये तो स्वयं आती हैं, रोज आती हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं परमात्मा तुम्हें इतनी शक्ति दे कि गुरु पाठ करने के लिए तुम रोज आओ। भाग्य, तुम्हारा भाग्य खोलने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे सदा तुम्हारे आगे नतमस्तक रहेगा। भाग्य तो नतमस्तक करता है जो गुरु वाणी के आगे नतमस्तक होता है। कौन कहता है कि भाग्य बंद होते हैं? भाग्य के द्वार तो सदा के लिए खुल जाते हैं। अभी मैंने वाणी की थी कि जिन घरों में से कोई गुरु पाठ करने नहीं आता वो आओ,
ताकि उनके घरों में मंगल खुले। आना चाहिए। आप इन बेटियों के जीवन को तो देखो, क्या इनको घर में कार्य नहीं है क्या? क्या इनके घर में भाई बहन माता पिता नहीं है क्या? क्या इनको कोई घर में कोई कार्य नहीं है क्या? ये भी तो कार्यों को छोड़ के आते हैं, पाठ करते हैं, और फिर मंगलों को दासी तो बना रखा है इन्होंने। कौन कह सकता है कि भारतीय बेटियां रानी नहीं होती? गुरु वाणी का जो पालन करती हैं वो भारतीय बेटियां तो आज भी रानी हैं। वो ये कहती हैं गुरु वाणी का पालन करेंगी, दिन रात एक करेंगी गुरु जी के लिए। और मैं तो कहता हूं मेरे लिए क्या दिन रात एक करोगे तुम? दिन रात मेरे गुरुदेव का पाठ चल रहा है, उसी के लिए दिन रात एक रखो तुम। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। दिन रात मंगलों के देवता तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। नहीं समझे क्या? क्योंकि गुरु पाठ गुरु जी की आत्मा होता है, तो अच्छे रहेंगे वो जो गुरु के पाठ में शामिल होते हैं। और ये गुरु की खुशी के लिए किया जा रहा है, ना ये कोई साधना है, ना ये कोई देवी देवताओं का पाठ है। ये तो गुरु पाठ है, गुरुदेव की खुशी के लिए और गुरु की आज्ञा से किया जा रहा है। तो इस पाठ में जिन्होंने शामिल होना है वो हो सकते हैं। और चलो हो गया। आज जो आए हैं हमारी जंजी माता जी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। जंजी मां ने हमें अपने चरणों में बुलाया, बिठाया। जो मेरे लिए भगवान श्री वर्मा और बर्मानी से लाख गुना बड़ा मंदिर है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें ये कहलाने के लिए संसार चाहिए कि संसार तो हमें कहता है तुम तो बड़े निर्भाग हो। तुम्हें संसार से क्या लेना? मेरी अंतरात्मा तो तुम्हें भाग वाली कह रही है, जो हमारे गुरु पिता का पाठ कर रही हैं बेटियां और बेटे। मैं तुम्हें भाग्यशाली कह रहा हूं, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे से कभी दूर नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हो गया। सभी बेटियों को बहुत बहुत वरदान। और जो बेटियां डरती हैं, ये पहले नंबर पे बैठी है। मन तो इसका बहुत शुद्ध है, लेकिन घर वाले डरा देते हैं इसे कि अब की बार तो गुरुजी ने तेरा कोरोना ठीक कर दिया, बार बार हो गया तो कोई ठीक नहीं करेगा। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? ऐसी ऐसी बेटियों के डर को निकाल दो। क्या बोला? क्योंकि कोरोना हमें इसलिए डराता है कि हम गुरुजी से अभी पूर्ण नहीं डरते। डरेंगे पिता, आपसे डरेंगे जब आपकी वाणी को छोटा समझेंगे और लोगों का विश्वास करेंगे कि तुम्हारा कोरोना ठीक नहीं होगा अगर दोबारा हो गया तो। नहीं समझे क्या? अरे कोरोना तो इसलिए डराता है हमें कि अभी हम गुरुजी से पूर्ण रूप से नहीं डरते, 100% नहीं डरते। जिस दिन 100% डरने लग गए तो क्या कहेंगे? अरे गुरु का पाठ करने जा रही हैं हम बेटियां। हम बेटियों को तो पाठ करते हुए भी कोई देख लेगा ना, उसका भी कोरोना दूर हो जाएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का।
ऐसे कहा कर बेटी या परिवार वालों को, नहीं समझे क्या है कि दाएं बाएं की बातें ना सुनाया करो मुझे तो गुरुवाणी की बातें सुनाया करो, नहीं समझे क्या है। पहले भी गुरुजी बचा रहे हैं हमें, आगे भी गुरुजी बचाएंगे, नहीं समझे क्या। पीछे कोरोना हुआ, डॉक्टरों ने बचाया, गुरुजी ने बचाया रे है। फिर गुरु प्यार बचा के रख, नहीं होगा क्या बोला, नहीं होगा वरदान। अब तो है कर पाठ करने के लिए, नहीं समझे क्या है। सबसे बड़ी बेटी है, खड़ी होना जरा, नहीं समझे क्या। लंबाई में तो सबसे बड़ी बेटी लगती है, ये लगती है नहीं सारी बेटियों में, हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो आज से क्या किया करो, क्या किया करो, हाँ, दूसरों को भी प्रेरणा दिया करो कि गुरुजी के पाठ की लगन बढ़ानी है, घटानी नहीं है। क्या कह रहे हो महाराज जी? बच्चों को भूख लग रही है ऐसे कह रहे हैं आपके माता जी। तो चलो आपके माता जी का कहना मानते हैं, सारे प्रसाद ग्रहण करो, गुरु याद में करो, और 3 साल के लिए कोरोना तुम्हारे लिए दूर। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। 3 साल के बाद कहीं रहेगा ही नहीं सपने में, नहीं समझे क्या। कई बार ये सोचते हो गुरुजी सारी उम्र के लिए क्यों नहीं कहा, नहीं समझे क्या। विश्वास होना चाहिए। गुरु प्रसाद खाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरी जननी मां आपके परिवार में खुशियों की झोलियां भरे, गुरु चरणों में बधाइयां दिलाने के लिए हमेशा बुला के रखे, और मेरे बच्चों के घरों में भी बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। बहुत बहुत बधाइयां हमारे बच्चों को। और मैं आपके गुरु माता जी को एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे आप संगत पे कभी गुस्सा नहीं होते, ये गुण मुझे भी दे दो ताकि मैं कभी संगत पे गुस्सा ना बनूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। प्रार्थना कर लो अपने गुरु माता जी से। आपके गुरु माता जी तो आप पे कभी गुस्सा नहीं होते, मैं तो बहुत होता हूं, नहीं समझे क्या। तो आप अपने गुरु माता जी को प्रार्थना करो कि इस महापर्व पे हमें यही वरदान दिला दो गुरु जी से कि गुरु जी कभी हमारे ऊपर गुस्सा ना बने। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मन मन में कर लो, चाहे बोल के कर लो, नहीं समझे क्या। तो आपके माता जी का कहना जरूर मानूंगा, जरूर मानूंगा, जरूर मानूंगा, नहीं समझे क्या। और यदि मैं किसी पे गुस्सा हो गया तो मैं कहूंगा तुमने सच्ची अरदास नहीं की होगी अपने गुरु माता जी के आगे, मैं तो ऐसे ही कहूंगा, नहीं समझे क्या। क्या बोला है, क्या बोला रे। तो जो जो सच्ची अरदास करेंगे उन पे मैं कभी, झूठ में तो होना भी चाहिए, झूठ में तो गुस्सा चलना भी चाहिए, नहीं चलना चाहिए क्या। हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं होंगे तो गुरु प्यार पचेगा कैसे। गुरु प्यार पचाने के लिए गुस्सा भी बहुत जरूरी है। लेकिन चलो, गुस्सा तो गुस्सा होता है। आप ये भी मांग लो कि कभी झूठ में भी गुस्सा ना बने गुरुदेव। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अरे मांग के तो देखो, नहीं समझे क्या। अगर सच्चे में मांगेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, और सच्चे में नहीं मांगेंगे तो मैं तो सच्चे में गुस्सा करूंगा भाई। लेकिन सच्चे में मैं जिसके पास गुस्सा करता हूं, सच्चे में उसे मेरा गुस्सा ना कभी नुकसान करता है और ना कभी नुकसान करेगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरुओं के गुस्से में भी वो वरदान छिपा होता है
जो देवताओं के वरदान में भी नहीं होता, गुरुओं के गुस्से में भी वरदान छिपा होता है, नहीं समझे क्या। लेकिन मैं तो उनके लिए कह रहा हूं जो डरते हैं कि महाराज बस आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप सभी के सामने हमें ताड़ना देने लग जाते हो। ऐसे मांग सकते हैं अपने गुरु माता जी से जो डरते हैं। जो नहीं डरते तो कोई बात नहीं, ना मांगो। जो डरते ही नहीं कि पिता आपका गुस्सा भी हमारे लिए वरदान है, उन्हें तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला रे, उन्हें तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे क्या। बहुत बहुत आशीर्वाद। और टाइम क्या हो गया जरा बताना, ये बताएगा। हाँ, और रे 5 बज गए और अभी तक भूखे बैठे हो तुम, नहीं समझे क्या। ओहो ओहो, 5 बज गए और भूखे बैठे हो तुम, नहीं समझे क्या। कहीं तो कहते हैं भाई और अवगुण हो या ना हो तुम्हारे गुरुजी में, लेकिन हमें तो भूखे बैठा के रखते हैं 5-5 बजे तक, नहीं समझे क्या। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि पहले अपने बच्चों को लंगर पानी दे दिया करें, उसके बाद वाणी कर लिया करें, नहीं समझे क्या। वाणी करने लग जाते हैं 5 बज जाते हैं, नहीं समझे क्या है, नहीं समझे क्या। तो कोई बात नहीं, आगे से भाई संचालको, भाई सेवादारो, पहले वाणी बाद में, पहले लंगर कराया करो। सदा के लिए कह रहा हूं ये बात मैं, नहीं समझे क्या। पहले क्या कराया करो आगे से, अरे बोलो रे, लंगर रे, ये देखो रे, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज लेट हो गए हैं, लेकिन आगे के लिए सदा के लिए नियम भी बना दिया। पहले लंगर किया करेंगे, उसके बाद ही गुरुवाणी किया करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अब कई बार घरों में भी जाते हैं ना, जहां कभी गुरुजी की इच्छा होती है चरण डालने के लिए, वहां भी ये आता है मेरे पास, पहले गुरुजी वाणी करेंगे या कैसे भाई वाणी करेंगे, और फिर 11 बज जाते हैं। लोग फिर वो देके जाते हैं, उलाना देके जाते हैं कि हमें पड़ोसी वालों को बुला तो लिया, लंगर भी ठंडा हो गया और 11 बजे मिला। तो आज से ये नियम बदल देते हैं। अरे ताली तो बजा दो खुश होके, नहीं समझे क्या है। आज ही 5 बज गए, आगे ऐसे नहीं होगा। पहले जब कभी गुरुजी का प्रोग्राम हुआ करेगा, पहले लंगर करो, गुरु प्रसादी ग्रहण करो, उसके बाद गुरुवाणी हुआ करेगी। अभी तो मैं देखता हूं ना, गुरुजी जब आसन पे आते हैं ना, कहीं लंगर छकने के लिए लंगर भवन में जाते, चलो 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 गुरुजी आ गए हैं, बैठो जाके, नहीं समझे क्या। और उन्हें भूख लगी होती है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो आज हो गया, कोई बात नहीं, नहीं समझे क्या। दुगना खा लेना आज, क्या बोला, आज दुगना खा लेना, क्या बोला। और जो शुगर के मरीज हैं वो भी आज दुगना खाना। कई बार बोलते हैं ना मीठा नहीं खाना, आज तो खा लो, क्या बोला, आज तो खा लो। क्या कह रहा हूं, खा लो आज, नहीं समझे क्या। गुरुजी की वाणी है। कई बार प्रसादी भी जो गुरु का कहना मानता है दवाई बन जाती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो खा लो आज, तो दुगना दुगना मीठा लो, क्या बोला, क्या बोला, नहीं समझे क्या। मैं देखूंगा कौन गुरुजी से प्रेम करता है। कहीं तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं इससे ज्यादा नहीं भैया, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। देखना जरा, जो ऐसे मिलेंगे तो उनको पूछना क्यों, गुरुवाणी पे विश्वास नहीं है क्या। गुरुजी ने बोला है आज तो, क्या बोला, रिकॉर्ड तोड़ दो, नहीं समझे क्या। मीठा जिन्होंने बंद किया उसे खा लो। सतगुरु क्या करेंगे, भली करेंगे। सतगुरु क्या करेंगे रे,
भली करेंगे। ठीक है ना, हो गया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अपने गुरु माता जी को तो आज बुलवा लो कुछ, क्या बोलो, अरे बुलवा लो कुछ। बोलेंगे नहीं, नहीं समझे क्या? बुलवाना चाहते हो तो बुलवा लो, मैं कब कहता हूं, नहीं समझे क्या? सुनो, आधा मैं अपनी ओर से बोलता हूं, आधा मैं आपके गुरु माता जी की ओर से बोलता हूं, इसीलिए ज्यादा बोलता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या है? हाँ, ऐसा सोच रहा, नहीं समझे क्या? मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी ने जिन बालिकाओं को, बेटियों को बुलाया है, उनका विश्वास बना रहे कि ऐसे मंगल पर्वों पे जो गुरु चरणों में हाजिरी लगाता है, उनके ऐसे मंगल पर्व सदा ही मंगल बने रहते हैं। एक संकल्प कर लो पिता, बेटियां विशेषकर, कि ऐसे मंगल पर्व पे गुरु पिता आपके चरणों में आएंगी और सदा अपने घरों में मंगलों का वास कराएंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ये गुरु कृपा होती है तभी गुरु चरणों में वास मिलता है। खा लो बेटे, लंगर खा लो, और सभी को बधाई है। और सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जब मैं यात्रा करूंगा, जितने भी बैठे हैं ना, यदि कोई एक भी घर से रह गया ना, वो मेरा नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जब मैं कहीं की भी यात्रा रखूंगा, 1 महीने में तो कर ही दूंगा कहीं ना कहीं। क्या बोला? जेड़े खुश हुए हैं ताली तो मार दो, नहीं समझे क्या? कहीं तो जाते ही नहीं है, नहीं समझे क्या? देखो, जो भी यहां बैठे हैं, उन्होंने एक संकल्प कर लेना है कि पिता, चाहे हमें अब की बार कहां ले जाओ, विदेश ले जाओ, विदेश भी चलेंगे आपके साथ। नहीं समझे क्या? चलोगे या नहीं? झूठ बोलने में क्या जाता है? क्या बोला? झूठ बोलने में क्या जाता है? चलो देखेंगे। तो प्रत्येक घर से हाजिरी होनी चाहिए, होगी या नहीं? अच्छा, तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी के सिरों पे गुरु भगवान का आशीर्वाद रहे। और आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।